Hello students, welcome to all of you in our YouTube channel provided by our school. In present session we are studying approach section, and in approach section our sixth lesson, women's education is in progress. In women's education we have studied the paragraph first and today's video, and in today's video we shall start the second paragraph, and which will start from every time. So students, अभी तक प्रोज सेक्शन में लेसन 6 में आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा है। लेसन 6 में आपने पढ़ा है पहला पैराग्राफ, और पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ था प्रेजेंट जनरेशन पे, और इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद दूसरा पैराग्राफ आपका शुरू होगा एवरी टाइम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पैराग्राफ। आप लोग सीरियसली इस लेसन को समझें और बहुत ही ध्यान से देखें। तो लिखा है एवरी टाइम वी स्टार्ट। तो एवरी टाइम माने हर बार, एवरी टाइम माने हर बार। एवरी टाइम वी स्टार्ट, तो हर बार हम शुरू करते हैं। वी माने हम, यूज माने प्रयोग करते हैं, और हिम्स, हिम्स माने प्रार्थनाएं, एंड एंड माने समाप्ति करते हैं, विद सेइंग माने कहते हुए, शांति शांति शांति। तो राइटर लिखते हैं एवरी टाइम वी स्टार्ट we use our hymns and end with saying that, saying शांति शांति शांति। तो जब कभी भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले हम अपनी प्रार्थनाओं का प्रयोग करते हैं, यानी हम प्रार्थनाएं करते हैं, और अंत में शांति 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 कहते हुए अपनी बात की समाप्ति करते हैं। तो लेखक के अनुसार हर बार जब कभी भी हम कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, और लास्ट में शांति 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 कहते हुए समाप्त करते हैं। द टीचर एंड द पपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। द टीचर माने अध्यापक, एंड द पपिल्स माने शिष्य, आर एक्सपेक्टेड माने उनसे उम्मीद की जाती है, तो अवॉइड माने बचने की, हैटिंग ईच अदर माने एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए। तो गुरु और शिष्यों से ऐसी आशा की जाती है कि उन्हें एक दूसरे से झगड़ा करने से बचना चाहिए। तो गुरु और शिष्यों से ऐसी आशा की जाती है कि उन्हें एक दूसरे से झगड़ा करने से बचना चाहिए। कंपेशन, आगे राइटर लिखता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। कंपेशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। तो कंपेशन माने दया, आगे लिखा भी है, इज माने है, द क्वालिटी माने गुण, विच माने जो, इज माने है, मोर माने अधिक, कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशिष्ट, आप वुमेन माने महिलाओं के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स माने यहाँ पे लक्षण हो जाएगा, विशिष्ट लक्षण, आप वुमेन माने महिलाओं का, देन आप मैन माने पुरुषों की तुलना में। तो कंपेशन यानी दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का एक विशिष्ट लक्षण है। आई रीड रिसेंटली ए बुक, आई माने मैंने, रीड माने पढ़ी है, रिसेंटली माने हाल ही में, ए बुक माने एक पुस्तक, विच स्पीक्स अबाउट जो बताती है, द डेक्लाइन माने पतन के बारे में, आप वुमेनहुड माने महिलाओं के। तो राइटर लिखते हैं कि मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी है जो महिलाओं के पतन के बारे में बताती है, या जो महिलाओं के पतन के कारण के बारे में बताती है। एंड सेज, और कहती है, यानी उस पुस्तक में कहा गया है, दैट माने कि, दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि, देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपेशन, क्योंकि महिलाओं का जो दया रूपी गुण होता है उसमें पतन हो रहा है, उसमें कमी हो रही है। एंड सेज, और उस पुस्तक में कहा गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं के दया रूपी गुण में भी पतन हो रहा है, यानी उसमें भी कमी हो रही है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपेशन। दूसरे शब्दों में, द नेचुरल माने प्राकृतिक या स्वाभाविक, क्वालिटी माने गुण, आप वुमेन माने महिलाओं का, इज कंपेशन माने दया है। तो अन्य शब्दों में या दूसरे शब्दों में, महिलाओं का स्वाभाविक गुण दया है। इफ़ यू डोंट हैव कंपेशन, इफ़ यू डोंट हैव कंपेशन, यदि आपके स्वभाव में दया शामिल नहीं है, यानी यदि आपके पास दया नहीं है, यदि
आप अपने मन में दया का भाव नहीं रखते हैं, कामा लगा है, तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हैं, तो आप मानव नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर इसेंशियल, इट इज माने यह है, देयरफॉर माने इसीलिए, इसेंशियल माने आवश्यक, इट इज देयरफॉर इसेंशियल और यह इसीलिए आवश्यक है, और यह इसीलिए आवश्यक है, और यह इसीलिए आवश्यक है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग माने प्रत्येक मनुष्य के लिए, टू डेवलप कि वो विकसित करे, द क्वालिटी माने गुण, ऑफ कंसीडरेटनेस, कंसीडरेटनेस का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे है दूसरे के विचारों को मान्यता देना, काइंडनेस माने दयालुता, एंड कंपेशन माने दया। तो इट इज देयरफॉर इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपेशन। तो हर एक मानव के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने स्वभाव में दूसरे के विचारों को मान्यता देने का गुण, दया का और दयालुता का गुण विकसित करे। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, विदाउट दीज क्वालिटीज बिना इन गुणों के वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल ह्यूमन एनिमल यानी नर पशुओं के समान हैं। तो बिना इन गुणों के हम केवल नर पशुओं के समान हैं, ये हम केवल नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। तो इन 3 लाइनों को फिर दोहराएंगे। राइटर लिखता है इट इज देयरफॉर इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपेशन। राइटर लिखता है और इसीलिए यह हर एक मानव के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह अपने अंदर दूसरे के विचारों को मान्यता देने की, दयालुता की और दया के गुणों का विकास करे। विदाउट दीज क्वालिटीज बिना इन गुणों के वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल ह्यूमन एनिमल्स यानी नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। आगे देखिए लिखा हुआ है देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विश्व वृक्षाया। देयर इज ए फेमस वर्स, वर्स माने होता है छंद या पंक्ति, लाइन। एक बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही सुंदर लाइन लिखी गई है, विच माने जो, टेल्स अस माने हमें बताती है, संसारा यानी संसार, विश्व माने विश्व पॉइजन, वृक्षाया माने वृक्ष है। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध छंद है जो हमें बताता है कि संसार विश्व के वृक्ष के समान है, विश्व के वृक्ष के समान है। इन माने में, दिस माने इस, इम्परफेक्ट वर्ड माने अपूर्ण संसार में, इम्परफेक्ट माने अपूर्ण, तो इस अपूर्ण संसार में, संसारा यानी संसार, तो इस अपूर्ण संसार में, वर्ड को ही संसार कहा गया है, तो इस अपूर्ण संसार में देयर आर 2 फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटीज। इस अपूर्ण संसार में देयर आर माने 2 हैं, देयर आर 2 माने 2 हैं, फ्रूट्स माने फल, ऑफ माने के, इनइमिटेबल माने अनोखे, क्वालिटी माने गुण वाले। तो इस अपूर्ण संसार में अनोखे गुण वाले 2 फल हैं, या उन फल को आप परिणाम भी कह लीजिए, परिणाम हैं। और वो क्या हैं आगे देखिए, दीज आर वे, और दीज आर ये हैं, दीज माने ये, आर माने हैं, तो दीज आर माने ये हैं, कौन कौन से हैं, आर द थिंग्स, सॉरी दीज आर, और ये हैं, पहला क्या है लिख रहा है राइटर, द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। पहला है हमारे महान शास्त्रीय कृतियों का अध्ययन, पहला है हमारे महान शास्त्रीय कृतियों का अध्ययन। क्लासिक्स माने स्टूडेंट्स शास्त्रीय कृतियाँ, शास्त्रीय कृतियाँ, क्लासिक्स माने शास्त्रीय कृतियाँ। तो पहला क्या है, पहला है आवर ग्रेट क्लासिक्स, आवर ग्रेट क्लासिक्स, द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। तो दीज आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, और ये वे 2 फल हैं
हमारे महान शास्त्रीय कृतियों का अध्ययन, एंड कम्युनियन माने विचारों का स्थानांतरण विद ग्रेट माइंड्स, और महान लोगों के द्वारा एक दूसरे के विचारों का स्थानांतरण करना। राइटर के अनुसार दो अनोखे गुण वाले फल हैं, और वे फल हैं, पहला है हमारे महान शास्त्रीय कृतियों का अध्ययन, और दूसरा है महान लोगों के विचारों का एक दूसरे की भावनाओं का स्थानांतरण करना, उनको ट्रांसफ़र करना। तो दीज आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। तो जो दो अनोखे फल हैं, जो दो अनोखे गुण वाले फल हैं, वे उनमें पहला है हमारे महान शास्त्रीय कृतियों का अध्ययन, और दूसरा है महान लोगों के विचारों का एक दूसरे की भावनाओं का स्थानांतरण। ग्रेट माइंड्स माने महान मस्तिष्क यानी महान लोग। और आगे राइटर लिखता है, आई एम एनेक्जियस, मैं चिंतित हूँ, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड। दैट माने कि, आवर माने हमारे, ग्रेट माने महान, क्लासिक्स माने शास्त्रीय कृतियाँ, शुड बी स्टडीड का अध्ययन किया जाना चाहिए। राइटर लिखता है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि हमारी महान सांस्कृतिक कृतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए, कामा द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज। द क्लासिक्स माने शास्त्रीय कृतियों का, ऑफ ऑल कंट्रीज माने सभी देशों की, ऑफ विच माने जिसके कि हम, आर द इनहेरिटर्स माने उत्तराधिकारी हैं। तो राइटर लिखता है कि आई एम एनेक्जियस, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, कि हमारी महान शास्त्रीय कृतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ विश्व की भी उन महान शास्त्रीय कृतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए हम जिनके उत्तराधिकारी हैं। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद दैट ए क्वेश्चन इज पुट। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग, इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग माने एक छोटे से संवाद में, डायलॉग माने संवाद होता है, एक छोटे से संवाद में, इन एन उपनिषद, एक उपनिषद में, वैदिक रचनाओं का समूह, वैदिक रचनाएं जिसमें लिखी गई हैं उनको हम बोलते हैं उपनिषद, यानी लेख हैं ये उपनिषद, वैदिक रचनाओं के लेख। तो इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, तो एक उपनिषद के एक छोटे से संवाद में एक प्रश्न रखा गया या एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या था, वाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। वाट माने क्या, कॉन्स्टिट्यूट्स माने निर्माण करता है, द एसेंस माने तत्वों का, ऑफ गुड लाइफ माने अच्छे जीवन के, या एसेंस माने सार का। क्वेश्चन क्या था, वाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के तत्व या अच्छे जीवन का सार, अच्छे जीवन के सार का निर्माण कौन करता है। क्वेश्चन था अच्छे जीवन के सार का निर्माण कौन करता है। कॉन्स्टिट्यूट्स माने निर्माण करना, द एसेंस माने सार या तत्व, ऑफ गुड लाइफ माने अच्छे जीवन का। क्वेश्चन था कि अच्छे जीवन के सार का निर्माण कौन करता है। द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक जवाब देते हैं, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या आपने जवाब नहीं सुना, क्या आपने जवाब नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप, एक गड़गड़ाहट हुई, एक थंडर क्लैप माने गड़गड़ाहट, एक गड़गड़ाहट हुई, दा की, क्या आपने आवाज़ नहीं सुना, दा की एक गड़गड़ाहट हुई, और दा का मतलब है, आगे हम आपको समझाएंगे क्या है। इमीडिएटली, इमीडिएटली मैं तुरंत ही, द टीचर एक्सप्लेंड, टीचर माने अध्यापक ने, एक्सप्लेंड माने वर्णन किया, दैट माने की, दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, दीज माने ये वर माने थे, द एसेंस माने तत्व, ऑफ गुड लाइफ माने अच्छे जीवन के, यानी यही तीन दा जो हैं अच्छे जीवन के तत्व थे, अच्छे जीवन के सार थे। पहले दा का मतलब है दम यानी सेल्फ कंट्रोल, पहले दा का मतलब है दम, दूसरे दा का मतलब है दान यानी चैरिटी, और तीसरे दा का मतलब है दया। तो स्टूडेंट्स, जो थंडर क्लैप हुआ था, जो गर्जना हुई थी, तो उसमें आवाज़ काय की हुई थी, दा की। तो अध्यापक ने कहा कि क्या आपने जवाब नहीं सुना, और फिर उस दा को एक्सप्लेन करते हुए राइटर ने बताया कि यही तीन दा हमारे अच्छे जीवन के तत्व हैं, सार हैं। पहले दा का मतलब है दम यानी सेल्फ कंट्रोल, दूसरे दा का मतलब है दान, और तीसरे दा का मतलब है दया। आगे लिखता है राइटर, दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ,
दे माने वे, कंस्टिट्यूट्स माने निर्माण करते हैं, द इसेंशियल्स माने तत्वों का, सार का, ऑफ गुड लाइफ माने अच्छे जीवन के। तो राइटर के अनुसार यही तीन दा यानी दम, दान और दया अच्छे जीवन के तत्वों का निर्माण करते हैं। यू मस्ट हैव दम आर सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेंट विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। यू मस्ट हैव तुम्हारे पास अवश्य ही होना चाहिए, दम यानी सेल्फ कंट्रोल आत्मसंयम, आर लिखा है सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेंट माने होता है संयम। तो आपके पास निश्चित रूप से संयम और आत्म संयम के गुण होने चाहिए। विच माने जो, इज माने हैं, द मार्क माने चिन्ह, आप ए ह्यूमन बीइंग माने एक मानव के। तो आपके अंदर अवश्य ही आत्म संयम और संयम के गुण होने चाहिए, जो कि मानव होने के मार्ग हैं, लक्षण हैं। इन द रामायण में व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल के लिए निकलते हैं, या जब लक्ष्मण जंगल के लिए जाने वाले होते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माँ उन्हें बताती है। लक्ष्मण की माँ कौन थी? सुमित्रा। तो उनकी माँ उन्हें बताती हैं, लुक अपॉन रामा एज योर फादर। तो लक्ष्मण की माँ सुमित्रा लक्ष्मण से बताती हैं, लुक अपॉन रामा यानी राम जी को देखना, एज योर फादर माने अपने पिता दशरथ के रूप में। तो जब लक्ष्मण जी राम और सीता जी के साथ वन जाने के लिए तैयार होते हैं, तो उनकी माँ सुमित्रा उन्हें बताती हैं कि तुम अपने बड़े भाई राम को अपने पिता दशरथ के समान देखना, लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और अपनी भाभी सीता को मेरे समान देखना, एज योर मदर अपनी माँ मनी मेरे समान देखना, लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और अयोध्या को जंगल को अयोध्या के समान देखना। गो माई डियर मेरे प्रिय पुत्र जाओ। तो स्टूडेंट्स इसके आगे लिखा है, देर आर इवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ। देर आर माने हैं, इवर माने हमेशा से ही, सो मैनी माने बहुत सी, थ्रिलिंग माने भाव विभोर कर देने वाली, स्टोरीज माने कहानियाँ, इन आवर क्लासिक्स माने हमारी शास्त्रीय कृतियों में, हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में, विच माने जो, विल माने गागीगे, इंस्टिल माने मन में भर देना, इनटू अस माने हमारे, ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, ग्रेट माने महान, मोरल माने नैतिक, स्ट्रेंथ माने शक्ति। तो हमारे शास्त्रीय कृतियों में हमेशा से ही बहुत सी ऐसी कहानियाँ रही हैं, बहुत सी ऐसी स्टोरीज रही हैं जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति भर देंगी। विच विल ले डाउन फॉर अस, विच माने जो, विल ले डाउन माने समाहित हो जाएंगी, फॉर एस माने हमारे साथ, यानी जो हम में समाहित हो जाएंगी। द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्वेस, और हमें इस बात की वे प्रेरणा देती रहेंगी कि हमें किस प्रकार का व्यवहार स्वयं करना है, यानी हमें स्वयं ही किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो इन लाइनों को एक बार फिर दोहराते हैं। लिखा है, क्या लिखा है स्टूडेंट्स? लिखा हुआ है, लिखा है, देर आर इवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स। तो हमारे नैतिक या हमारे शास्त्रीय कृतियों में बहुत सी ऐसी भाव विभोर कर देने वाली, अभिभूत कर देने वाली कहानियाँ हैं जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति को भर देंगी। विच विल ले डाउन फॉर अस, और जो हम में हमेशा के लिए समाहित हो जाएंगी, ये प्रेरणा देने के लिए कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना है। और आगे लिखा है स्टूडेंट्स, गिव अस गुड वुमेन। राइटर लिखता है, गिव अस गुड वुमेन, गिव माने दो, अस माने हमें, गुड वुमेन माने अच्छी महिलाएं, तो हमें अच्छी महिलाएं दो। वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, वी विल हैव माने हमारी होगी, ए ग्रेट माने एक महान, सिविलाइजेशन माने सभ्यता। राइटर लिखता है कि हमें अच्छी महिलाएं दीजिए,
हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माँ दीजिए, हमें अच्छी माताएं दीजिए। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमारा एक बहुत ही महान राष्ट्र हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, राइटर के अनुसार गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी महिलाएं दीजिए। अच्छी मतलब केवल सुंदरता की बात नहीं की जा रही है, अच्छे गुणों वाली, पढ़ी लिखी, संस्कारी, नैतिक विचारों वाली महिलाओं की बात की जा रही है। तो हमें अच्छी महिलाएं दीजिए, हमें अच्छी महिलाएं दीजिए, हमारी सभ्यता महान होगी। और राइटर लिखता है कि हमें अच्छी माताएं दीजिए, हमारा राष्ट्र, हमारा देश महान होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका पैराग्राफ 3 समझाया जाएगा। और आशा है कि आज समझाए गए वीडियो को आप अच्छी प्रकार समझ पाए होंगे, आपको वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा समझ में आया तो लाइक करें, और यदि कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन से। टिल देन, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड बाय।